मुझे पता था कि आपने गोल्डमैन सैक्स में जॉब किया हाँ जी। और आप भी इन्वेस्टमेंट बैंक कर रहे हैं। दोनों बहुत इंटेलिजेंट हैं। जॉब को छोड़ करके एक रिस्की स्टार्टअप आपने बिल्ड किया। कैश करो का ये जो आइडिया था, आपको मालूम था इसमें कैश बर्न होगा शुरू में, क्योंकि आप कस्टमर लेके आ रहे हो। जब आप अपने पास ट्रैफिक इकट्ठा करते हो इन प्लेटफॉर्म्स के लिए, तो आपका काफ़ी पैसा लगा होगा इसमें। एक्चुअली कैश बर्न जो है वो इसमें नहीं होता। हमारे बिजनेस में यूनिट मेट्रिक्स एक्चुअली काफ़ी अच्छे हैं। कैश बर्न क्यों होता है कि जब आप एक नया बिजनेस शुरू करते हो, आप चाहते हो कि आपके साथ एक टीम होए। जब हमने शुरू किया था तो सिर्फ हम दोनों थे, उस समय हम लंदन में थे। तो हमने गोल्डमैन सैक्स की जॉब को छोड़ के अपना ये बिजनेस शुरू किया, क्योंकि हम वहाँ पे यूके में देखते थे कि कैशबैक साइट्स जो हैं, उससे लोगों को हर चीज़ पे कैशबैक मिल रहा है और लोग पैसे कमा रहे हैं हर चीज़ पे। तो हमने जब अपने हनीमून की टिकट्स बुक करी मालदीव्स की, तो हमने उसके लिए होटल बुकिंग करी hotels.com से। तो वहाँ की कैशबैक साइट से हम गए, हमें 20,000 रुपए कैशबैक मिला। तो हमने कहा यार ये क्या ऐप है जो हर शॉपिंग पे कैशबैक दे रही है, और अगर इस ऐप को इंडिया में लाया जाए तो ये ज़रूर अच्छा करेगी। क्योंकि मैं अम्बाला में बड़ी हुई हूँ, धनिया मिर्ची फ्री में मिले हर सब्जी के साथ तो ही मज़ा आता है। हम उस बैकग्राउंड से आते हैं, तो हमें चाहिए कि यार कुछ एक्स्ट्रा मिले। तो हमें लगा कि यही चीज़ इंडिया वालों को ही तो हम दे रहे हैं कैशबैक के थ्रू, कैश करो के थ्रू। तो हमने फिर कैश करो यहाँ इसीलिए लॉन्च किया कि एक प्रोडक्ट मार्केट फिट सही दिखी इस कंट्री में। और उसको लॉन्च करने के बाद सबसे पहले हमने जो पार्टनर्स ऑन बोर्ड किए, हमारे पास कोई कॉन्टैक्ट्स नहीं थे। हम लंदन से यहाँ पे आए। हमने आज मतलब मेरे 500,000 फॉलोअर्स हैं सोशल मीडिया पे। उस समय लिंक्डइन प्रोफाइल भी नहीं थी हम दोनों की, क्योंकि हम सोचते थे जब गोल्डमैन में जॉब करें लिंक्डइन प्रोफाइल का भी क्या करेंगे। पर्सनल ब्रांडिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, इस सब का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था 10 साल पहले। लेकिन हमने आके लिंक्डइन पे ही पहले मैसेजेस करे। कुणाल बहल को स्नैपडील पे किया हमने मैसेज, और उनको बोला कि देखो इस तरीके से हम आपके साथ काम करना चाहते हैं, कमीशन बेसिस पे काम करेंगे। और सारे पार्टनर्स ने एक्चुअली हाँ बोला, क्योंकि उनके लिए एक विन विन था कि अगर कमीशन तो तभी देंगे अगर ट्रांजैक्शन आएगी, तो क्यों ना कोई काम करना चाहेगा। और उसमें से हम लोगों को कैशबैक दे रहे थे, तो फॉर कस्टमर्स ऑल्सो इट वाज अ विन विन। इनफैक्ट क्या है कि कैश करो पे आके आपको कुछ शॉप नहीं करना है, आपको कैश करो से पे आके यहाँ से हर साइट पे जाके हमेशा की तरह शॉप करना है। तो अगर अमेजोन की सेल चल रही है तो आप कैश करो पे आओ, यहाँ से अमेजोन पे जाके शॉप करो। उस सेल के आपके डिस्काउंट भी मिलेंगे, आप अपना क्रेडिट कार्ड यूज करोगे आपको उसका भी कैशबैक मिलेगा, और आपको कैश करो से कैशबैक अलग मिलेगा। तो इसलिए कैश करो का कैशबैक जो है वो हमेशा इन एडिशन मिलता है टू एवरीथिंग एल्स। जो ऑफर्स हैं वो अलग आती हैं अमेजोन के मुकाबले। जो अमेजोन पे ही चल रहा है वही होती है। तो दो बेनिफिट हो गए। एक आपको कैशबैक आ गया, और दूसरा बेनिफिट आपने बताया, मैं मिस कर गया, यही कि आपको सारे डिस्काउंट के ऊपर ये कैश। जैसे अच्छा, क्रेडिट दूसरा कार्ड जो का क्रेडिट कार्ड का अपना लिया। बेनिफिट हो गया। ठीक है, ये दो हो गए। अभी आपका सबसे बड़ा ब्रांड जहाँ सबसे ज़्यादा बिजनेस कर रहे हो वो कौन है? फ्लिपकार्ट, अमेजोन दोनों ही है। अमेजोन फ्लिपकार्ट, अमेजोन दोनों हैं। सी वी आर अ रिफ्लेक्शन ऑफ इंडियन ई कॉमर्स। तो इंडियन ई कॉमर्स में अगर अमेजोन फ्लिपकार्ट सबसे बड़े हैं, समझ गया ना। चलिए, तो आपके लिए भी वही बड़े होंगे। कई बार ऐसा भी रहता है कि भाई जो है ट्रांजैक्शन रिवर्स हो गई। उस केस में आप लोग कैसे ट्रैक करते हो? क्या टेक्नोलॉजी आपका काम करती है? और उस समय कमीशंस आना जाना, सेटल होना, पेमेंट सेटल होना, इस तरफ उस तरफ, दोनों साइड, बाय साइड सेल साइड, कैसे करते हो? तो लार्जली हमने इसको ऑटोमेट कर दिया है, बट एक सिंपल ट्रांजैक्शन का फ्लो देखते हैं। आपको अमेजोन पे 2,000 रुपए के जूते खरीदने हैं, तो आप कैश करो पे आए, आपने कैश करो पे अमेजोन पे क्लिक किया और आप अमेजोन रीडायरेक्ट हो गए। फिर आपने अमेजोन पे सर्च किया, जूते खरीदे, कार्ट में ऐड किए, और जिस भी मोड से आपको पेमेंट करनी थी आपने पेमेंट कर दी। अब अमेजोन मान लो कि जूते की कैटेगरी में हमें 10% कमीशन दे रहा है, तो अमेजोन से हमें 200 रुपए आएंगे, उसमें से 150 रुपए मान लो कि मैंने कस्टमर को दे दिए। अब यहाँ पे जो हमने पहली इंटीग्रेशन ये है कि आपका ट्रांजैक्शन ट्रैक होना चाहिए, कि हमें अमेजोन से पता होना चाहिए कि ये कस्टमर ने एक्चुअली 2,000 रुपए के प्रोडक्ट खरीदे। तो यहाँ पर हमारे एक ऑटोमेटेड रिपोर्ट आती है अमेजोन से। ये रिपोर्ट 24 आवर्स में आ जाती है हमारे पास। तो इंस्टेंटली कस्टमर को मैसेज चला जाता है कि आपके 150 रुपीज कैशबैक हैज बीन एडेड टू योर अकाउंट। अब कस्टमर को 2-3 दिन बाद जूते मिलते हैं। अब कस्टमर के पास 15 से 30 दिन होते हैं वो प्रोडक्ट को रिटर्न करने के लिए। तो अभी आपके कैश करो ऐप पे ये दिखता है कि आपके पास 150 रुपए हैं, बट ये पेंडिंग स्टेटस में है, क्योंकि आप रिटर्न कर सकते हो। वो स्टेटस चेंज हो गया, स्टेटस चेंज पेंडिंग से कंफर्म्ड हो जाता है। अब आप अपने पैसे बैंक में ले सकते हो। तो आप एक सिंपल बटन क्लिक करोगे, फिर आपको सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, यूपीआई या अमेजोन गिफ्ट कार्ड या फ्लिपकार्ट गिफ्ट कार्ड।
आप तो एक बटन रिटर्न से रिफंड के पीरियड तक आपका पेंडिंग स्टेटस आपका रहता है, पेंडिंग स्टेटस, चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म। चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म। ओके, तो शुरू में ये चैलेंज जब आया था पहली बार, इसको कैसे क्रैक किया था आपने? सो हमें तो पहले तो ऐसा भी हुआ होगा कई बार कि भाई रिफंड हो गया, अब वापस ट्रांजैक्शन रिवर्स नहीं, करनी हमने है। शुरू से प्रोसेस हम- यही हमने- बनाया था क्योंकि रिटर्न्स आर अ वेरी कॉमन थिंग एंड अगर नहीं करेंगे तो उतने में बहुत ज्यादा कैशबैक सो कस्टमर ये ले ना लेगा और पैसे वापस कर लकीली देंगे। ये मॉडल यूके में भी था, यूएस में भी था, तो हमने ना वहाँ की बेस्ट प्रैक्टिसेस बेस्ट उठाई। प्रैक्टिसेस उठाई थी और वही इंडिया में इम्प्लीमेंट की थी। तो शुरू से ही हमने ये सिस्टम अच्छे से बना दिया था क्योंकि हमें पता था कि ये बहुत ही पेनफुल हो सकता है अगर ये गलती हो जाए तो। आपका बैकग्राउंड फाइनेंस का था? हाँ जी। आपका भी बैकग्राउंड फाइनेंस finance का का था? दोनों ने टेक्नोलॉजी की पढ़ाई नहीं करी, नहीं, तो टेक टीम के साथ काम कराने में मुश्किल आई होगी? हमारी पहली गलती यही थी क्योंकि हमने जब बिजनेस लॉन्च किया लंदन में तो हमने सोचा कि टेक्नोलॉजी पार्टनर कर लेंगे, तो हमने एक कंपनी के साथ पार्टनर किया जो एक्चुअली बाकियों के लिए भी किसी और कंट्रीज में भी कैशबैक साइट बना रही थी, तो हमें लगा कि ये तो ठीक रहेंगे पार्टनर, तो उनके साथ किया और 2 महीने में भी दे वर लाइक अच्छा अभी ये दिखाएंगे, अब ये होगा, फिर 4 महीने हो गए, फिर ये दिखाया, प्रोडक्ट बहुत बेकार सा, मतलब 9-10 महीने लग गए उनके साथ। और फिर हमने सीखा कि जो आपके लिए कोर है एज बिजनेस, we are going to be a technology company because technology has to win this race. It can't be only on marketing or anything else. So anything जो आपके लिए इतना ज़्यादा core है, आपको उसको इन हाउस ही करना है। तो तभी हमने उसके बाद अपने CTO को हायर किया, पूरी टेक्नोलॉजी टीम उनके अंडर बनाई और उस दिन का आज का दिन है, आई थिंक हमने टेक का कुछ भी आउटसोर्स नहीं किया उसके बाद बिकॉज वी जस्ट लर्न कि वो नहीं हो सकता। चेंज हुए होंगे? वही है हमारे साथ। CTO? हाँ, अभी 12 साल तक? से वही है। 12 साल से? Yeah. वाओ, नो दिस इज अ बिग थिंग। Yeah. 12 साल से वो आपके साथ है। Yeah. आपने उनको कुछ कैप टेबल में इज ही पार्टिसिपेटिंग विद यू क्या? हाँ, he has equity. कितना इक्विटी है उनके पास, इफ यू लाइक टू शेयर? I think exact to be honest मुझे भी ठीक से याद नहीं है, but less than 5%. लेस देन 5% है।